एक बार रात्रि विश्राम करने के लिए गोकर्ण जी घर आए, इतने में उनको कुछ झलक दिखाई दिया। रात के समय जैसे झलक दिखा तो उन्होंने पूछा कौन हो? कुछ आवाज नहीं आया। धुंधुकारी प्रेत बन के घूम रहा था। इधर आत्मदेव जी के जाने के बाद में धुंधुकारी ने अपनी माँ को खूब तकलीफ दिया, दुख दिया। माँ ने भी आत्महत्या किया। धुंधुकारी अकेला हुआ, जो मन करे उसने काम किया, चोरी किया, बेश्याओं को घर में लाया, गलत कार्य किया, चोरी किया और अंतिम में धुंधुकारी को मार करके वो भी चली गई धन लेके, और ये प्रेत बन गया। वही प्रेत बन के घूम रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन? प्रेत बन के घूम रहा था। आवाज उसके मुंह से नहीं निकला, बोल ही नहीं सकता है। तो जैसे कमंडल से जल छिड़क दिया, वो कहता है अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारीति नामता सोकिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी स्वयं के गलत कार्य के वजह से हम भूत बन गए। हमारा उद्धार कैसे हो? कार्य करिए। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, कल सुबह मैं कुछ न कुछ करूंगा। सुबह होते ही सूर्यदेव को प्रणाम किया, भजन पूजन आदि कार्यों से नियुक्त होकर के सवाल किया, अर्घ्य दिया, प्रश्न किया, भूत का उद्धार कैसे हो? तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा। सूर्यदेव कहते हैं भागवत कथा आयोजन करिए। सूर्यदेव के आदेश को पाकर के गोकर्ण जी महाराज ने विशाल सुंदर भागवत का आयोजन किया। बोलिए भागवत महापुराण की। अब धुंधुकारी भागवत सुनने के लिए तैयार है। बांस के भीतर प्रवेश करता, 7 ग्रंथि वाला बांस के भीतर गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाया। संपूर्ण श्रोता बैठे हैं, सुन रहे हैं। 7 दिन कथा सुने, बांस के 7 ग्रंथि टूट गया और वहां से दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। वैकुंठ से दिव्य विमान आया, विमान में बैठ के वो भगवत धाम चला गया। इस प्रकार भागवत की इतनी महिमा है। भूत का उद्धार भी केवल भागवत कथा से ही संभव है। इसलिए आपके घर में भी अगर डर लगे आपको रात में, भूत प्रेत, कुछ लोग कहते भी हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ है। एक जगह हम गए कथा सुनाने, तो रात में परिवार के साथ में बैठे हुए थे जहां हम रुके थे। तो बात करते करते हमको सुना रहे, देवी जी हम क्या बताएं, जैसे रात के 2 बजता है ऊपर से कुछ आवाज आता है और डर लगता है। 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 12 बजे से शुरू होता है, 2 बजे तक कुछ आवाज आता है और हमको डर लगता है। देखो डर लगता है स्वाभाविक है। 12 बजे के बाद आवाज आता है तो डर तो सबको लगेगा। कारण हो सकता है आपके घर में किसी का इस प्रकार मृत्यु हुआ हो, जिसके लिए कोई श्राद्ध तर्पण नहीं किया हो, तो भागवत कथा अवश्य कराइए। विशाल रूप में आयोजन नहीं कर सकते हैं, भागवत जी का ग्रंथ हर घर में हो। रोज भागवत को खोल करके एक अध्याय पाठ करने की नियम बना लीजिए। विश्वास करिए आपके घर में कभी भूत प्रेत का साया नहीं होगा। प्यार से बोलो।